अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीएसएस सीरीज का पार्ट 56 है। तो आज की इस वीडियो में हम सूडो एलिमेंट्स देखेंगे। तो फ्रेंड, पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि सिलेक्टर्स के हमारे पास बेसिकली चार तरह के सिलेक्टर्स होते हैं: सिंपल, कॉम्बिनेटर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और सूडो क्लासेस। ये हम जो है वो चारों जो है वो अपनी पिछली कुछ वीडियोज में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो टोटल है 8 सूडो एलिमेंट्स होते हैं। चलिए अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, सूडो एलिमेंट्स डॉट HTML। तो इसमें मैंने क्या किया है, H1 हेडिंग दी है, एक P दी है और एक H2 हेडिंग दी है। P में मैंने रैंडम सा पैराग्राफ लिखा है 50 वर्ड का। और इसी फाइल को मैंने यहाँ पे आप ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है, जो कि आपके सामने दिख रही है। तो यहाँ पे देखें, चलिए हम अपने सूडो एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो सूडो एलिमेंट होता है वो है फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रेंड फर्स्ट लेटर होता है ना, ये हमारे पास जितने भी टेक्स्ट टैग होते हैं ना, टेक्स्ट टैग, उनका पहला लेटर जो है वो टारगेट करने के लिए, उनको स्टाइल करने के लिए हम जो है वो सूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ पे डबल कॉलन लगाया। सूडो एलिमेंट की निशानी होती है, स्टार्ट में डबल कॉलन आते हैं उसके बाद मैं लिखता हूँ फर्स्ट लेटर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो सूडो एलिमेंट को, तो ये जितने भी हमारे पास टेक्स्ट टैग होंगे, जैसे कि देखें H1 है, P है, H2 है, तो ये सभी के ये जो पहला पहला है ना फर्स्ट लेटर, ये वाला, इधर C है, इधर L है, इधर T है, ये उसको टारगेट करेगा। यहाँ पे देखिए मैं CSS कुछ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कलर जो है ना इसका, जैसे कर दो रेड। फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा फॉन्ट साइज जो है ना वो कर दो 30 पिक्सल। ठीक है, अभी मैंने इतना ही किया। अभी मैंने सेव करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसने तीनों का, ऊपर वाली H1, P का भी और नीचे जो H2 आ रही थी उसका भी पहला पहला लेटर जो है ना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखें, इसका C, इसका L, इसका T। ऐसे अगर आप किसी जैसे कि पैराग्राफी टैग या H1 हेडिंग टैग का किसी फर्स्ट लेटर को आप जो है वो स्टाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सूडो एलिमेंट होता है फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे कोई भी जो है वो CSS लिखेंगे वो इस पे इम्प्लीमेंट होती रहेगी। जैसे कि मैं 50 कर देता हूँ, इसका साइज 50 कर दिया। आप देखें इसका 50 हो जाएगा साइज। यहाँ पे देखें 50 हो गया। अब बैकग्राउंड पे कलर कोई लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे कलर कोई लगा के दिखाता हूँ आपको। बैकग्राउंड पे कलर मैंने चेंज कर दिया, ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये पहला पहला लेटर जो है ना इसने सभी का जो है वो टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये सभी को टारगेट करेगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप P पे लगाना चाहते हैं या H1 पे लगाना चाहते हैं या LI है आपके पास या कोई और टैग है, आप उसके स्पेसिफिक पे लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि P का, सिर्फ P टैग पे ये सूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर अप्लाई हो। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, सिर्फ इसने क्या किया, P को ही किया है और किसी को नहीं किया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लेटर, जिसको यूज करके आप किसी भी जो हमारे पास टेक्स्ट टैग होते हैं जैसे कि P, H1 वगैरह, उनका जो है वो पहला लेटर को टारगेट कर सकते हैं CSS में। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो सूडो एलिमेंट है वो है फर्स्ट लाइन। चलिए अब उसको लगाते हैं। अब मैं ये देखें, अगर इसको, चले मैं P पे ही लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट लाइन। अब ये क्या करेगा, ये पहली लाइन को करेगा। जो भी टैग है ना हमारे पास, जैसे कि पैराग्राफ टैग, ये सिर्फ पहली लाइन को टारगेट करेगा। जैसे मैंने इसको P पे लगाया है फर्स्ट लाइन, और ये CSS बैकग्राउंड पे ब्लू कर दे, कलर व्हाइट कर दे, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दिया, इसको मैं कम करके 30 कर देता हूँ। सेव किया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमने चूंकि P पे लगाया है, तो ये देखिए इसने सिर्फ P की पहली लाइन को टारगेट किया है, सिर्फ उसी पे ही हमारी जो है वो CSS अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास पहली लाइन को टारगेट करने के लिए जिस भी टैग पे लगा रहे हैं। अगर आप इसको बिना किसी के बताएंगे लगाएंगे, कोई टैग नहीं बताएंगे, तो ये सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लाइन। आप देखें, आप एक पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, पहले ऊपर मैं बताता हूँ फर्स्ट लेटर को, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेटर बताऊंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट लेटर को करो फर्स्ट लेटर। उस पे मैंने कह दिया बैकग्राउंड, नहीं तो मैं कलर सिंपल रेड ही कर देता हूँ इसका, और बैकग्राउंड पे फर्स्ट लेटर का हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है ना, इस पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड पे कलर चले यही रहने देता हूँ और व्हाइट कर देता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास पहला आ रहा था इसने रेड भी कर दिया उसका, दूसरे का जो है वो कलर जो है वो
दोनों इकट्ठी भी आप एक पे लगा सकते हैं। बात करने का मकसद ये है। चलिए मैं यहाँ पे कलर ब्लू करके दिखाता हूँ आपको। देखें बैकग्राउंड पे मैंने हटा दिया इसको, सेव करके अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें पहले का कलर जो है वो रेड है, बाकी जो है वो ग्रीन है। तो ऐसे आप एक पे दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो सुडो एलिमेंट है वो है सिलेक्शन। अब उसका बेसिकली यूज हम कब करते हैं? अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है H1 आ रहे हैं, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये जो जब सिलेक्ट हो रहा है ना बैकग्राउंड पे वो ब्लू सा कलर और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो रहा है। जैसे देखें मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया तो देखें बैकग्राउंड पे वो ब्लू सा मतलब लाइट ब्लू सा लग गया कलर और टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट हो गया। तो बेसिकली इसी को जो टारगेट करने के लिए हमारे पास सूडो एलिमेंट होता है सिलेक्शन। हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे देखिए मैं इन दोनों को अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको कॉमन ही लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया सिलेक्शन तो सूडो एलिमेंट, मैंने कोई जो है वो टैग नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं अगर लगाऊंगा तो सभी पे लग जाएगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड पे कलर सेट कर देता हूँ, कोई बैकग्राउंड पे कलर जनाब मैंने सेट कर दिया जैसे कि रेड, और कलर मैंने बता दिया व्हाइट, टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट हो जाए। अभी मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जब मैं सेलेक्ट करूंगा ना तो अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं पहले हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, अब सभी पे लग गया। देखें बैकग्राउंड का कलर व्हाइट हो रहा है और टेक्स्ट का कलर सॉरी बैकग्राउंड का कलर रेड हो रहा है और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो रहा है। ऐसे मैं पी पे करूंगा, ये देखें अभी जितना भी हमारा कंटेंट होगा सभी पे अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैग नहीं बताया कि किसी स्पेसिफिक पे लगाएं। अब अगर आप स्पेसिफिक पे बताना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ H1 पे लगे, सिर्फ जो H1 है ना उसको जब सिलेक्ट करें तब हमारे पास ये CSS इम्प्लीमेंट हो, बाकी के लिए बाय डिफॉल्ट। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैं इसको जब करूंगा ना H1 को, सिर्फ इसी पे ही ये कलर रेड और व्हाइट आएगा, बाकियों पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखें आप बाकियों पे भी अलग भी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप कॉमन सेलेक्टर बना के भी लगा सकते हैं। अब बाकियों पे आप अलग भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास P आ रहा है ना, P आ रहा है, इस पे जो है वो बैकग्राउंड पे ब्लू हो, यहाँ पे बैकग्राउंड पे ब्लू हो और कलर वाइट हो। अभी मैं सेव करके दिखाता हूँ। अब दोनों पे मैंने देखें अलग अलग जो है वो लगा दिया है। यहाँ पे देखें या इसको सिलेक्ट करूंगा तो रेड होगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा तो ब्लू होगा। तो ये बेसिकली था हमारे पास सिलेक्शन टू सूडो एलिमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास अब नेक्स्ट जो सूडो एलिमेंट है वो है प्लेस होल्डर। अब ये जो प्लेस होल्डर है ना इसको यूज करते हैं हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट में। जैसे कि इनपुट टैग में हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर, हम उसके साथ जो है वो इसको यूज करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा पहले एक फॉर्म जो है वो डिजाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म एलिमेंट फॉर्म टैग लिया है, उसके अंदर मैंने 3 इनपुट फील्ड लिए हैं जो कि 2 टेक्स्ट और एक पासवर्ड है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड कुछ इस तरह की दिख रही है। अब देखें इस इन पे जो है वो हमारे पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है जो हम यूज करते हैं, वो एज ए लेबल के तौर पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर को यूज करता हूँ। मैंने लिखा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैंने कह दिया फर्स्ट, यहाँ मैं कह देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, ऐसे ही मैं इसी प्लेस होल्डर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ईमेल, यहाँ पे मैं कह देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड ये मैंने कह दिया। अभी मैं सेव करता हूँ। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो प्लेस होल्डर है ना अभी देखें इन फील्ड्स के अंदर नजर आ रहा है। तो ये प्लेस होल्डर अब देखें जैसे ही मैं इस पर फोकस करके कुछ लिखूंगा ना तो ये प्लेस होल्डर जो है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने जैसे ही टाइप करना शुरू किया तो वो प्लेस होल्डर चला गया वहां से, देखें फिर से विजिबल हो गया हमें। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर जो होता है ना हमारी फील्ड्स को डिनोट करता है। देखें यूजर को पता चल रहा है कि इस फील्ड में मैंने क्या करना है, यूजर नेम एंटर करना है, इसमें मैंने ईमेल, इसमें मैंने पासवर्ड। अब देखें ये जो हमारे पास प्लेस होल्डर आ रहा है ना, अब हम इसकी CSS करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सूडो एलिमेंट होता है प्लेस होल्डर। चलिए उसको लगा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं पहले एक कॉमन बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैंने कह दिया प्लेस होल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। अब पहले मैं आपको इसका कलर ही चेंज करके दिखाता हूँ। आप सभी जो है वो लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज इन पे CSS की। जैसे कि मैंने कलर रेड कर दिया, अभी सेव करता हूँ। अभी जितने भी प्लेस होल्डर लगे होंगे हमारे पास पूरे फॉर्म में या पूरे फाइल में तो सभी पे कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये देखिए जितने भी हमारे पास प्लेस होल्डर थे ना उनका कलर जो है वो रेड हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे तो गाइड देखें वैसे हमें शो हो रहा है। आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, सभी कुछ जो है वो लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे प्लेस होल्डर की CSS कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास होता है प्लेस होल्डर का जो है वो सूडो एलिमेंट। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज भी जैसे कि आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कहा फॉन्ट साइज
मैंने कर दिया 25 पिक्सल करता हूँ। चलिए 25 पिक्सल कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो इस पे जो है वो अप्लाई होगी प्लेस होल्डर पे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने जो है ना कॉमन बना लिया सभी के लिए, लेकिन आप किसी पे बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जो टाइप टेक्स्ट आ रही है ना, यहाँ पे देखिए 2 टाइप हमारे पास टेक्स्ट आ रही है, तो आप इन पे लगाना चाहते हैं कि ऐसी इनपुट जिनकी टाइप टेक्स्ट है बस उनको ही टारगेट करो, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इनपुट में एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, वहां पे आप कह सकते हैं टाइप जो है ना टेक्स्ट हो, उस पे ही जो है वो प्लेस होल्डर, जो उसके अंदर जो प्लेस होल्डर आ रहा है सिर्फ उसी पे ही अप्लाई हो। यहाँ पे देखा हमारे पास 2 जो है वो जिनकी टाइप टेक्स्ट है, एक हमारे पास पासवर्ड है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते सिर्फ ये जो हमारे पास टाइप टेक्स्ट है ना उन पे ही प्लेस होल्डर की CSS हुई है, जो उन पे लगा हुआ है, पासवर्ड वाले पे नहीं लगा हुआ। तो ऐसे आप अकेला भी बता सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दूंगा तो बस आप पासवर्ड वाले पे ही लगेगी। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें पासवर्ड वाले के प्लेस होल्डर की ही CSS को टारगेट कर रहा है। तो ये तो फ्रेंड हमारे पास प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो पहले 4 जो है वो सूडो एलिमेंट इस वीडियो में कवर किए हैं। आने वाली वीडियो में हम जो है वो इनको कवर करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे रह गए हैं 5 to 8 तक। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।